जो फाइटिंग स्ट्रेंथ हमारी टूटा की वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। जो हमारा यूनानिमस जनरल बॉडी रेजोल्यूशन अब्जॉर्प्शन को लेके था कि हमारे 4-4,500 टीचर्स एडहॉक जो चल रहे थे उनको उनके अब्जॉर्प्शन के लिए एक टूटा का यूनानिमस रेजोल्यूशन था। उसके बावजूद यहाँ पे सैकड़ों टीचर्स डिस्प्लेस हो गए और टूटा ने कोई भी उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इसी के साथ साथ NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के होते हुए के तहत जो ज़बरदस्त चेंजेस एकेडमिक स्ट्रक्चर में हमारी क्वालिटी को पूरा बर्बाद करके और किस तरह से टीचर्स का वर्कलोड कम करके स्टूडेंट्स का हाल खराब करके CUT जबरदस्ती लागू करके पूरी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक प्रीमियर को लेके वो खत्म कर दिया था और इसमें भी टूटा ने कोई पहल नहीं की। इसी तरह से और हमारे सर्विस कंडीशंस जो हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके वो पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, तो जो रोल टूटा को उसमें प्ले करना चाहिए था, हमारी लीडरशिप ने वो रोल नहीं प्ले किया। और भी जो हमारे बाकी मसले हैं पेंशन को लेके, सैलरीज को लेके, अरियर्स को लेके, बेसिक लाइवलीहुड के कंसर्न्स को लेके टीचर्स की कोई आवाज़ पहुंच नहीं रही है और जो हमारे जितने भी गेम्स थे पास्ट में वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसके तहत आगे जो हर 2 साल इलेक्शंस होते हैं, टूटा के 27 सितंबर को टूटा के इलेक्शंस फिर होने जा रहे हैं और इस बार जितने भी नॉन इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप ज़्यादातर आप देखेंगे दे हैव कम टुगेदर, वी हैव कम टुगेदर दैट वी मस्ट टेक द डिक्लेम द DUTA फॉर टीचर्स। टीचर्स के इंटरेस्ट में यूनियन को डिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कई संगठन हम लोग अपने पहले अलग अलग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाते थे, इस बार ये तय हुआ है कि हम अलायंस करके, जिसका नाम डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस है, बाकी संगठन सब मिलके हम लोगों ने एक अलायंस रखी है जिसमें हम एक कैंडिडेट लाएंगे अपना, जिसमें कैंडिडेट के नाम पे एक सहमति जो हुई है सबकी, वो ये है हमारे वेटरन लीडर कई स्ट्रगल्स में जो रहे हैं, 3 बार टूटा प्रेसिडेंट भी रहे हैं, टूटा के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत स्ट्रगल्स लीड की हैं, डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा। कई अपने इश्यूज जो इन्होंने फेस किए हैं रिसेंट टाइम्स में, इसके बावजूद ये तय किया कि इस घड़ी में हमारा सब एक होना और खड़ा होना और बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और इनके साथ साथ हम लोग हमारे दोनों संगठन जो है ADTA और DTF तो हैं ही, और इनके साथ इंटेक, पंकज दत्त जी यहाँ पे बैठे हैं, इंटेक जो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे एफिलिएटेड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं और कई सारे संगठन इसमें जुड़े हुए हैं जिसमें हमारे यहाँ पे नाम हमें दिए हैं। कॉमन टीचर्स फ्रंट है और दिल्ली टीचर्स इनिशिएटिव है और साथ साथ समाजवादी शिक्षक मंच है। इस तरह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिपेंडेंट टीचर्स फ्रंट फॉर सोशल जस्टिस है जिनके प्रतिनिधि श्याम यहाँ पे हैं। श्याम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम यहाँ ज्वाइन कीजिए। उनके नाम मैं देना चाह रही हूँ। सनोज कुमार हैं, वो इंडिपेंडेंट टीचर्स एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, और माया जॉन जो हैं वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन के सवाल है, इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल है, सोशल जस्टिस का सवाल है, अफोर्डेबिलिटी फॉर ऑल, एक्सेस टू ऑल एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन इसका सवाल है, और टीचर्स की सर्विस कंडीशन स्टार्टिंग विद बीइंग मेड परमानेंट, उनके अब्जॉर्प्शन का सवाल है, प्रमोशन का सवाल है, पेंशन का सवाल है। ये सारे इशूज हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मंच पर जो बैठे हैं और बाकी जो साथी हैं, दिनेश वासने जी, माया जॉन जी, श्याम जी और पंकज गर्ग, तहे दिल से और पूरी विनम्रता के साथ जो डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस का जो प्रस्ताव था कि मैं टूटा का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूं, मैं आपके सबके समक्ष बताना चाहता हूं, इसी एकता के कारण और मैंने इसको स्वीकार किया है। और
जो चुनौतियां हैं वो हम सभी के समक्ष है। आज जिस तरीके से उच्च शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, एनईपी के नाम पर प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा है वो प्रतिदिन इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। हर मीटिंग में एनईपी का जो दस्तावेज है, जो एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, वो इम्प्लीमेंट होता जा रहा है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं। हमारे जो साथी आज डूटा का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्वागत किया। स्वागत करने के बाद क्या बच जाता है, क्या विरोध करें? तो डूटा एक साइलेंट स्पेक्टेटर के रूप में खड़ा है और जो इसका विरोध में आवाज उठाता है उसको कोयर्स किया जाता है और प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा लागू है। जहां पर 2013-14 में 4.7% जीडीपी का हमारा जो बजट का, जीडीपी नहीं, हमारा बजट का जो एलोकेशन होता था, आज वो घट करके 2.5% में आ गया। और मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूं कि 2.5% में हेफा का लोन भी सम्मिलित है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ कहा जा रहा है कि हमने 1100 करोड़ रुपया लोन ले लिया। उसमें से 900,000 करोड़ रुपया उनको लोन मिल चुका है, लेकिन ये ग्रांट नहीं है, हमें समझना चाहिए ये लोन है। और लोन का वापसी, उनका रिपेमेंट कैसे होगा, उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? छात्रों के ऊपर इसका बर्डन पड़ेगा। जहां क्लासरूम का संख्या, क्लासेस लेने की जो बात है वो घट गया, क्लस्टर कॉलेजेस बन गए, वर्कलोड में कटौती हो गया, लेकिन ग्रेडेड ऑटोनॉमी को लोग ग्रेटर ऑटोनॉमी बता रहे हैं। जो फांसी का फंदा है, जो कहता है कि आप अपने धनराशि स्वयं इकट्ठा करिए और अपने कोर्सेस खुद बनाइए, अपने करिकुलम खुद बनाइए और आप इंडिपेंडेंट है, आप ऑटोनोमस है, आप अपने स्वायत्त जो धनराशि उसको खुद जुटाइए, उसको भी लोग स्वागत कर रहे हैं। दुखद बात। ऐसे स्थिति में जो एनईपी का विरोध के बगैर दिल्ली विश्वविद्यालय कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन का अस्तित्व नहीं रहेगा। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी में जो डूटा जनरल बॉडी रेजोल्यूशन था उसका तोहीन किया गया और लोगों को हटाया गया। 75 से 80% लोगों को हटाया गया, अपने जो काम कर रहे थे, 15 साल 20 साल 25 साल काम कर रहे थे। इस उम्र में क्या करें? हम चाहते हैं हमारा जो एजेंडा है वो इंक्लूसिव है, हमारा जो एजेंडा है वो सकारात्मक एजेंडा है। हम किसी का अहित करने के लिए ये संगठन, हमने ये अलायंस नहीं बनाया। जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बन चुके हैं, हम उनका भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन से जो हो रहा है, धनराशि का जो एलोकेशन के कारण जो फंड का क्राइसिस है दिखाई दे रहा है। जब तक एलोकेशन नहीं बढ़ेगा क्या होगा? जो बीओजी फॉर्मेशन होगा, बीओजी में साफ राइट दे रखा है बीओजी को कि जो नया कोर्सेस है आप लागू करिए, जो पुराना कोर्सेस को खत्म करिए। धनराशि जहां से मिलेगा ऐसे कोर्सेस लाए जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में जो यंग टीचर्स है
जो मिडिल रैंक के टीचर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, सब लोगों का अस्तित्व आज खतरे में है। जो लोग सोचते हैं कि हम परमानेंट हो गए, हम तो कुछ साल में रिटायर कर जाएंगे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनको पेंशन तक नहीं मिलेगा, और जिसका आगाज दिखाई दे चुका है। पिछले 4-4 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा, मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं मिल रहा। हम सभी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। हम नकारात्मक राजनीति करने के लिए डूटा में नहीं जाए। और सवाल है शिक्षक का मर्यादा को प्रोटेक्ट करें। जो आज जो फरमान आ गया और सबको खामोश होना पड़ेगा, गुंडागर्दी तरीका अपनाया जा रहा है, डराने का, धमकाने का, कोई कुछ लिख नहीं सकता। जब यूनिवर्सिटी में अभिव्यक्ति को ही गुनाह मान लिया गया, ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम हर कोई विचारधारा, एक ये गार्डन है जिसमें कि हर प्रकार का फूलों से सजा हुआ है, उसको तहस नहस करके जो तांडव चला रहे हैं, उसका अंत मैं सोचता हूं कि हम लोगों का प्रयास है और शिक्षकों का सहयोग से यह संभव हो पाएगा। आपको तो हटना पड़ेगा। ये सारा चीज का खात्मा करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट जो टीचर का है वो दोबारा वापस मिलना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमने देख लिया है, जो शिक्षकों साथियों का मृत्यु हुई, उनका घर वालों को एक रत्ती भर का पैसा नहीं मिला। आज पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारा यहां पर आंदोलन होगा ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करने के लिए, और उसके लिए कमर कस करके हम लोग लड़ेंगे। दूसरा, उसी श्रृंखला में जो शिक्षक साथी लगे हुए हैं, उनका 4 साल ही क्यों काउंट होगा? उनका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस को हम लोग काउंट कराने की कोशिश करेंगे। उनका हर लेवल ऑफ प्रमोशन 4 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 12 साल में, जितने भी प्रमोशन होगा, उसमें जितने इनके एक्सपीरियंस होंगे वो सब काउंट होगा। हमने सब पहले काउंट करवाते थे। मैं ये जो कॉमन प्रोग्राम्स है, ये हर शिक्षक के लिए जरूरी है। इसको हम अपनी रिक्लेम कर पाए और अपने संविधान को बचा पाए, संविधान की राही उसको बचा पाए। Within courts, through a suitable system of graded accreditation and graded autonomy, and in a phased manner, all higher education institutions in India will aim to become independent, self-governing institutions. Self-governing institutions, unquote. The second quote is again from 19.2 only. And these are all ethical. मैं कहीं से कोई हटा करके बात नहीं कर रहा हूँ. I am reading the total things. Self-governing institutions. What are self-governing institutions? Self-governing institutions and self-financing courses having own fee structure, unquote. कोई किसी को डाउट रह गया कि अभी प्राइवेटाइजेशन दूर है? This is graded autonomy, sir, from the Devil's text I am reading. Ava is quite expert, she is thorough with everything. तो ये अब इसके बाद जब यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी तो टीचर बच जाएंगे। सवाल ये को भी बचाएंगे और डूबा अपनी पुरानी जो निर्णायक भूमिका है उच्च शिक्षा को बचाने का,
शिक्षक साथियों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, उस भूमिका में हम सब लोग होंगे। मैं अकेले इस लड़ाई में नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं इस अकेले लड़ाई में नहीं हूं। ये तमाम जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, दिल्ली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का मैं साझा कैंडिडेट हूं, और मैं अपील करता हूं सभी शिक्षक साथियों को कि आप अपने वजूद को बचाइए। धन्यवाद।